और चलिए अब बात यूपी उपचुनाव की कर लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने हैं। सबसे पहले और सटीक नतीजे एबीपी गंगा पर आप सुबह 8 बजे से देख सकेंगे। काउंटिंग सेंटर पर आज से ही अर्धसैनिक बल, जिला पुलिस, पीएससी के जवानों की तैनाती शुरू हो गई है। उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद से ही मैनपुरी, रामपुर और खतौली में माहौल गर्म है। स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवानों के साथ साथ सपा, रालोद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया है। पुलिस का दावा है कि स्ट्रांग रूम में हर तरफ पुलिस की पहरेदारी है, कड़ी निगरानी की जा रही है। और इन उपचुनावों के नतीजे क्या होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि खतौली की सीट जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उस पर कौन जीत दर्ज करेगा। रामपुर और मैनपुरी दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव हो चुका है और अब इंतजार है नतीजों का। और सबसे पहले और सटीक नतीजे एबीपी गंगा पर आप सुबह 8 बजे से लगातार देख पाएंगे। काउंटिंग सेंटर पर आज से ही अर्धसैनिक बल, जिला पुलिस, पीएससी के जवानों की तैनाती शुरू हो चुकी है। उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद से ही मैनपुरी, रामपुर और खतौली में माहौल गर्म है। आपको बता दें, स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस के जवानों के साथ साथ सपा, रालोद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल दिया है। पुलिस का दावा है कि स्ट्रांग रूम में हर तरफ पुलिस की पहरेदारी है, कड़ी निगरानी की जा रही है। तो तमाम पार्टियों ने जहां इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी, तो इंतजार पार्टियों के साथ साथ जनता को भी है। खतौली की जनता को, रामपुर की जनता और मैनपुरी की जनता को कि इस बार जीत किसकी होगी, इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं और उसके लिए इंतजार कल का करना होगा। एबीपी गंगा पर सटीक नतीजे सुबह 8 बजे से लगातार आप देख पाएंगे। स्ट्रांग रूम के बाद तमाम सियासी पार्टियों ने पहले से डेरा जमा दिया है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। हर तरफ पुलिस की पहरेदारी है, कड़ी निगरानी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उपचुनाव की काउंटिंग के तहत आज से सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल, पीएससी के जवान तैनात है। उपचुनाव के नतीजे कल सामने आने हैं। समाजवादी पार्टी, रालोद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से वहां डेरा जमाए हुए बैठे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बाद में इस तरीके के आरोप कई चुनावों में हमने देखने को मिले हैं। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 8 दिसंबर यानी कि कल 3 सीटों पर मतगणना होनी है। स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सपा की पहरेदारी है। कार्यकर्ताओं का स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा है। भाजपा कार्यकर्ता भी निगरानी करने में जुटे हुए हैं। मतगणना के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। पीएससी और यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है, यानी कि पूरी सुरक्षा के बीच कल काउंटिंग होगी। और आज भी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में अंदर बंद है और उसके बाहर पहरा है समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और निगरानी में ये तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। मतगणना के लिए तैयारियों को भी तेज कर दिया गया है। मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। पीएससी और यूपी पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो कल आने वाले नतीजे बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर कहीं विरासत की लड़ाई है तो कहीं पर सियासत की लड़ाई है। रामपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मैनपुरी की बात करें तो वहां पर नेताजी की विरासत को बचाने की बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के ऊपर है। और खतौली की सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में जीती है, वहां पर बीजेपी चाहती है कि जीत दोबारा से दोहराई जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब चलिए मैनपुरी का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अगर देखें तो मैनपुरी का चुनाव इस बार बेहद खास रहा है। और ऐसे में हम क्या समझें कि अब जब जिस तरीके से पहरेदारी हम देख पा रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, तो किस तरीके से वहां पर सुरक्षा है और पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था है और कितना इंतजार है मैनपुरी की जनता को नतीजों का। अर्पिता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अर्पित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से जुड़ेंगे अर्पित के साथ।
तो आपको बता दें कल उपचुनाव की मतगणना होनी है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा बल तैनात है। अर्पित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती है स्ट्रांग रूम के बाहर, ये चुनाव और ये नतीजे कितने ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं तमाम पार्टियों के लिहाज से भी और वहां की जनता के लिहाज से भी। यहाँ पे मतगणना हुई है। मतगणना होने के बाद मैनपुरी में ईवीएम मशीन जो है वो यही पीछे मेरे नवीन मंडी है, इसी नवीन मंडी में ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। और परसों रात से ही यहाँ पे दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता उसमें वैसे देखा जाए तो सबसे वो अपनी निगाहें यहाँ बनाए हुए हैं। कुछ लोगों ने अंदर भी बनवाया है, वो अंदर 5 फीट लोग अंदर बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि कहीं भी ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी ना हो, इसकी वजह से वो अंदर रुक करके वहाँ बैठे हुए हैं। और कई तरीके की जो फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, पीएसी है, वो सभी अंदर लगाई गई है। किसी भी भारी व्यक्ति का अंदर जाना और आसपास खड़ा होना भी अलाउड नहीं है। पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो सख्ती यहाँ पे किया हुआ है। कई सारे अधिकारी जो हैं वो बीच बीच में आकर के निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे कोई भी अराजक तत्व जो है वो यहाँ खड़ा ना हो, यहाँ पे ना दिखाई दे, जिससे किसी को कोई समस्या ना है। इस वजह से यहाँ पे पूरा एकदम जो पुलिस है वो चारों तरफ से मुस्तैद हो रखी है। ठीक है अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सनोज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, नतीजों का इंतजार हर किसी को है, लेकिन अगर स्ट्रांग रूम के बाहर की पहरेदारी को देखें तो ये बात कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां समझ रही हैं कि कोई भी चूक किसी भी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। जो सुरक्षा का घेरा पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये मुजफ्फरनगर की कुकड़ा मंडी है और यहाँ देखिए स्ट्रांग रूम में किस तरीके से जो ईवीएम की जो सुरक्षा है वो 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। जो जहाँ ईवीएम को रखा गया है वहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है वहाँ पर स्थानीय पुलिस है और इसी के साथ जो पीएससी है वो पीएससी पूरी मुस्तैदी से है। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परिंदा भी यहाँ पर बिना इजाजत के पर नहीं मार पाएगा। ये देखिए किस तरीके से जो केंद्रीय बल है वो किस तरीके से वहां स्ट्रांग रूम के बाहर है, वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। उसके बाद पुलिस और पीएससी देखिए कितनी मुस्तैदी से पुलिस और पीएससी यहां पर पूरा मोर्चा संभाले हुई है। चूंकि कल मतगणना होनी है और कल ये साफ हो जाएगा कि जनता का दिल जीतने में कौन कामयाब रहा। तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल की बात हो। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने खतौली की रणभूमि में आकर माहौल को अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में पूरा बनाने की कोशिश की और जनता ने किसका दिल जीत पाया, मतलब जनता का दिल कौन जीत पाया, ये फैसला कल हो जाएगा। और यहाँ अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है, जो आला अधिकारी है वो लगातार यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर आकर देखते हैं कि व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और कल ये साफ हो जाएगा कि क्या राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया यहाँ से जीतेंगे या बीजेपी की जो प्रत्याशी है राजकुमारी सैनी वो यहाँ पर कमल खिलाने में कामयाब हो पाएंगी। हालांकि दोनों ही दलों का अपना अपना दावा है कि जीत हम रहे हैं, लेकिन कोई भी धड़ा हार मानने के लिए कतई यहाँ पर तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा की जा रही है, कल ये ईवीएम जब खुलेंगी तब किस्मत का पिटारा खुल जाएगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर खतौली की जनता ने किसको यहाँ का राजा बनाया है और कौन जनता के भरोसे पर, कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। तमाम यहाँ के देखिए अलग अलग मुद्दे हैं, सरोज मुद्दे कई सारे हैं और उन मुद्दों के बिहाफ पर ही वहां पर चुनाव लड़ा गया है। लेकिन जनता किस पर मोहर लगाएगी ये कल पता चलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। रामपुर का भी रुख कर लेते हैं। रवि हमारे साथ रामपुर से बने हुए हैं। रवि, रामपुर की सियासत अपने आप में बेहद खास होती है, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो, लोकसभा उपचुनाव की हो या विधानसभा उपचुनाव की हो। तो ऐसे में आप कहां पर मौजूद है ये भी बता दीजिए और मतगणना से एक दिन पहले रामपुर में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो भी बताएं। जी बिल्कुल गुंजन, जिस तरीके से आपको बता दूं मतदान पूरा हो चुका है, 5 तारीख को मतदान हो चुका है, जिसके बाद में लगातार पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। और इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर की नवीन मंडी स्थल पर, जहां पर ये देखिए स्ट्रांग रूम के बाहर जो पहरा है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। पार्टी के जो एजेंट है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम्स को सील करके रखा गया है तो कितनी सुरक्षित हैं ईवीएम्स। इस चीज की निगरानी करने के लिए यहाँ पर ये एजेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं
और आपको बता दूं कल सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 33 राउंड इस मतगणना के रहेंगे, जिसमें कि 14 टेबल्स लगाई गई हैं और 80 कर्मचारी रामपुर के इस मतगणना की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। तो जिस तरीके से मतदान में ये समस्या रही, बार बार कम मतदान प्रतिशत रहा, तो उसके ऊपर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सभी के दिल में ये बात है कि रामपुर का इस बार का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई है। आजम खान का ये किला रहा है, लगातार 45 साल आजम खान ने यहाँ पर अपनी विरासत, यहाँ पर जो अपनी सियासत है चलाई है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय और इस बार विधायक कौन होगा, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, अर्पिता आपका भी शुक्रिया, सनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।